अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास हमारा चैप्टर नंबर 8 नाइन्थ क्लास न्यू बुक फिजिक्स कंटिन्यू है और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके अंदर इंक्लूडेड होगा रिले, सर्किट ब्रेकर, टेलीफोन रिसीवर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन, और थोड़ा सा मैग्नेटिक क्रेन को भी डिस्कस किया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है वो वाले मैग्नेट्स, वो वाले टेम्परेरी टाइप ऑफ मैग्नेट जिन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो मैग्नेट बन जाते हैं, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते हैं तो ये मैग्नेटिज्म अपनी खो देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो काइंड ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में मैग्नेट बने रहेंगे, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी हटा देंगे तो ये अपनी मैग्नेटिज्म खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लाइन आप कटिंग कर दें। इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स। आपने एक ऐसी बैटरी लेनी है जिसके अंदर 2 सेल्स हो, एक स्विच लेना है एंड आयरन नेल लेना है, एक आयरन नेल लेना है जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, कॉटन लेनी है और प्लास्टिक ले लेना है आपने, और covered copper wire thread and a few paper clip. Wind the wire over the iron nail to form a coil. आपने ये आयरन देख रहे हैं यहाँ पर, आपने जो कॉइल है उसको कुछ इस तरीके से बाउंड कर देना है जैसे कि पिक्चर के अंदर दिखा रहे हैं। सस्पेंड द कॉइल बाय मीन ऑफ थ्रेड टाई। आपने इस कॉइल को, इस आयरन नेल जिसके ऊपर आपने कॉइल को लपेटा हुआ है, इसको एक थ्रेड से ऊपर की तरफ बांध देना है टू इट्स सेंटर से बांधना है। कनेक्ट एंड ऑफ द वायर टू द बैटरी। आपने इसके जो एंड है उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है थ्रू द स्विच एज शोन इन द फिगर। 9th क्लास बेटे जितना मैंने ऊपर करवाया है, पैराग्राफ 2 करवाए हैं मैंने, वही आपने करने, उसके अलावा आपने ऊपर और नीचे वाले पैराग्राफ नहीं करने। तो आप अब यहाँ से स्टार्ट करोगे। एन आयरन नेल और ए रोड बिकम ए मैग्नेट। एक आयरन नेल और रोड मैग्नेट बन जाता है। कब मैग्नेट बनता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ वायर अराउंड इट। इनका कहने का मतलब ये है, जो आपने आयरन नेल ली थी उसके ऊपर आपने एक कॉइल ऐसे करके बाउंड की हुई थी। जब जब इस कॉइल के अंदर से क्या गुजरेगा, जब जब इस कॉइल के अंदर से करंट गुजरेगा तो ये जो पूरी की पूरी नेल है आपकी, ये मैग्नेट बन जाएगी। मैंने पिछले वाले लेक्चर के लिए ये बात बताई थी, जहां जहां करंट गुजरता है, जैसे ही करंट गुजरता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था टेम्परेरी मैग्नेट वाले में कि जब भी आप किसी भी आयरन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो मैग्नेट बन जाता है। दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ। हमने पढ़ा था कि जहां पे भी करंट गुजरता है, वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि वो जो आयरन की ऐसे करके लूप थी जो ऊपर आपकी डायग्राम में दिख रही थी, इसके अंदर जब करंट गुजरा तो वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस हो गई? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। और इसके अलावा आपने एक और बात पढ़ी हुई है, एक और बात आपने क्या पढ़ी थी कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आयरन को रखते हैं तो वो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आयरन नेल था और उसके ऊपर ये हमने लपेटी हुई थी। अब इस कॉइल के अंदर, इस वायर के अंदर क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड, और हमने आयरन को बिल्कुल उसके पास रखा हुआ है, तो आयरन उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्या बन जाएगा? टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा, एंड इट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट गया, कॉइल जो है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आई, और जब मैग्नेटिक फील्ड आई तो जो आयरन था, जो आयरन की नेल थी, वो हमारी मैग्नेट बन गई। आगे से स्टार्ट करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा कॉइल के अंदर से तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द कॉइल। वही बात कि जैसे ही करंट कॉइल में से पास करेगा तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी? उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दैट मैग्नेटाइज द आयरन कॉइल। जिसकी वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आयरन है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेट बन जाएगा, इंड्यूस मैग्नेटिज्म हो जाएगी इसके अंदर। एज वी ऑब्जर्व दैट, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्परेरी। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की प्रॉपर्टी है वो टेम्परेरी होती है। देयरफॉर आयरन ऑब्जेक्ट रिमेन एज मैग्नेट एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल। अब वो ये बात कह रहे हैं कि जब तक करंट गुजरता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो आयरन जो है वो हमारा मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन अगर हम पीछे से जो हमारी बैटरी है उसको ही ऑफ कर दें तो क्या होगा? जब जैसे ही हम बैटरी को ऑफ कर देंगे तो करंट गुजरना बंद हो जाएगा। जब करंट गुजरना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी हमारे पास तो हमारा आयरन जो है वो मैग्नेट नहीं रहेगा। ठीक, प्रॉपर्टी होती है टेम्परेरी मैग्नेट की, और ये मैग्नेट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बन रहा था, इस वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हेन द करंट इज स्टॉप, जैसे ही करंट स्टॉप हो जाएगा, इट इज नो लॉन्गर रिमेन अ मैग्नेट। जैसे ही करंट स्टॉप होगा तो ये मैग्नेट, आयरन मैग्नेट नहीं रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप क्वेश्चन लिख लो। ऑन व्हाट फैक्टर्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर डिपेंड्स ऑन। जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, ताकत है मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? इफ वो इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स और बैटरी, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 है कि आपने क्या चीज इंक्रीज करनी है? नंबर ऑफ सेल और
सेल नंबर ऑफ सेल्स इन द बैटरी। यानी कि अगर हम इसको शॉर्टकट में देखें, जो सेल्स हैं, अगर आप सेल्स इंक्रीज कर दोगे तो क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, वहां पर करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, करंट इंक्रीज हो जाएगा। जब आप करंट इंक्रीज कर रहे हो तो क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ही तो इंक्रीज करना था। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पॉइंट पे उन्होंने क्या लिखा है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप। अब जो आपके लूप्स हैं, लूप्स कहते हैं ये वाली जो चीज होती है ना, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है, इसको आप लूप्स कहते हैं। जितने लूप्स होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप याद रखो, ये जो लूप्स होते हैं ना बेटा, हर लूप की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जितने ज्यादा आप लूप्स बनाओगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाती है। जैसे कि अगर एक कॉइल है, उसके सिर्फ 2 लूप्स हैं, ठीक है, 1 2 3। अगर इसके 2 लूप्स हैं और एक और कॉइल है कुछ इस तरीके से, काफी सारे कॉइल्स हैं उसके, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो बेटा इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नंबर, जैसे आप नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज करते जाओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हर लूप की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब आप इन सब मैग्नेटिक फील्ड को, हर लूप की मैग्नेटिक फील्ड को प्लस करते हो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आती है। तो इसका मतलब जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही आप नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। We will observe that the strength of magnetic field in each case increase। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप जस्ट ये 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ, नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स और सेल इन द बैटरी, एंड नंबर 2 इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। अगर आपने पॉइंट्स में बना के लिखना है, अगर आपने सीधी सीधी लाइंस लिखनी है तो यहाँ तक काफी रहेगा। टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो कि टेम्परेरी मैग्नेट्स है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले ये यूज होते हैं इलेक्ट्रिक बेल्स में, टेलीफोन रिसीवर में, सिंपल मैग्नेटिक रिले के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर, रीड स्विचेस, ट्रेन, टैप रिकॉर्डर्स, मैग्नेट ट्रेन्स एंड मैनी अदर डिवाइसेस। अब यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिए और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आपने इसमें से 4-5 आप याद कर लीजिए ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन में इजीली लिख सके। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ना, ये एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, अगर एज अ लॉन्ग आ जाता है तो आपने सारे के सारे यूजेस जो इसके डिटेल में दिए हुए हैं, 4 यूजेस डिटेल में दिए हुए हैं, आपने इनको सबको लिखना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन मैग्नेटिक रिले एंड सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है। ये चैप्टर असल में लॉन्ग वाइज दिया है, पहली दफा इंक्लूड हुआ है 9th क्लास की बुक के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेटिक रिले। अब मैग्नेटिक रिले होता क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ स्विच। ये एक स्विच होता है विच वर्क एंड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि वर्क करता है किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर वर्क करता है। इट इज एन इनपुट सर्किट, ये एक इनपुट सर्किट होता है विच वर्क विद अ लो करंट फॉर अ सेफ्टी पर्पज, जो कि वर्क करता है किस पर, लो करंट के ऊपर। ये बात याद रखनी है, इसके अंदर जो इनपुट करंट होता है वो कौन सा होता है, लो करंट होता है। व्हेन इट इज टर्न ऑफ, जब ये ऑन कर देते हैं, इट एक्टिवेट एन अदर सर्किट, तो ये एक अदर सर्किट को एक्टिवेट कर देता है विच वर्क विद ए हाई करंट। जो यानी कि इस लाइन के अंदर सिंपल एक बात बताई गई है, इसको जरा करते हैं कि ये जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर वर्क करता है, नंबर 1 बात। और नंबर दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि इसका इनपुट करंट क्या होता है, लो होता है, और इसका आउटपुट करंट क्या होता है, हाई होता है। ये एज एन एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक रिले के अंदर इनपुट करंट आप कितना देते हैं, लो या हाई। तो आपको पता होना चाहिए हम इसके अंदर लो करंट देते हैं इनपुट के अंदर, और आउटपुट के अंदर उसमें हमें क्या मिलता है, हाई करंट मिलता है। देखिए फायदा ही है ना, हम दे तो लो करंट रहे हैं, अंदर हम कौन सा दे रहे हैं, लो करंट दे रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई करंट मिलेगा। ये हमें फायदा है यहाँ पर। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर इनपुट सर्किट के अंदर लो करंट देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लो करंट दोगे, आगे आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक आयरन लगा हुआ है और उसके ऊपर कुछ लूप्स लगी हुई हैं, कुछ इस तरीके से आयरन वायर की लूप्स लगी हुई है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जैसे ही आप करंट अंदर गुजारोगे तो क्या होगा, करंट गया तो वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी आयरन रखा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि लूप्स के पास एक आयरन, ये आयरन रखा हुआ है, तो इसका मतलब है जैसे ही हम अंदर करंट देंगे तो इनके अंदर, इन लूप्स के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो हमारा आयरन है, ये जो सारा, ये हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, ये आयरन, अब जाहिर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट गया, यहाँ पे करंट गया तो ये सारा का सारा हिस्सा, ये सारा का सारा हिस्सा यानी कि इतना हिस्सा, ठीक है, इतना हिस्सा क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा।
जब ये इतना हिस्सा मैग्नेट बन जाएगा तो क्या होगा, ये आपको साथ में एक और चीज नजर आ रही है। अब मैंने कहा ये सारा का सारा हिस्सा मैग्नेट बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये सारा हिस्सा मैग्नेट बना हुआ है, ठीक है। अब जब ये मैग्नेट बन गया तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से को क्या करेगा, अटैच करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी तो मैग्नेट, ये वाला हिस्सा भी तो आयरन का है। आयरन आपको पता है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब ये सारा का सारा हिस्सा तो मैग्नेट बन गया था, तो क्या होगा यहाँ पर ये वाली चीज जो है, ये जो आयरन था ये इसकी तरफ अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा तो मैग्नेट बन गया था, ये वाला हिस्सा इसका था। जब ये अट्रैक्ट होगा, जब ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज वो तो मैग्नेट थी, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगी अंदर की तरफ। ये अट्रैक्शन होना जब स्टार्ट होगी, तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो जैसे क्या हुआ, ये सारा इस तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये भी कुछ इस तरफ अट्रैक्ट हुआ। यहाँ पे देखिए एरोज बने हुए हैं जो कि उसको खींच रहे हैं, और यहाँ पे देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा, जब ये सारा का सारा हिस्सा एक साइड जो है इस दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है आयरन की तरफ, आयरन आर्मेचर आर्मेचर कहते हैं इसको, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो बेटा ये वाला जो अभी गैप है ये फिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये साथ में जुड़ जाएंगे। जब ये साथ में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसको पुश करेगा, और पुश करने के बाद ये यहाँ से भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ ज्वाइन होता जा रहा है, जैसे ही करंट गुजरा ये मैग्नेट बना, मैग्नेट बनने की वजह से सारा कुछ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ, और ये सारा कुछ जुड़ना स्टार्ट हो गया। अब इस जुड़ने की वजह से हुआ क्या, अब देखो ये तो मैग्नेट ही था, ठीक है, ये मैग्नेट था, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी। अब जैसे ही ये मैग्नेट बना, इसने इसको मैग्नेट बना दिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इधर चली गई, फिर उसके बाद इधर चली गई। आप देखें ना, अगर किसी स्विच के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप आयरन रखेंगे, आयरन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इसी तरीके से आप और आयरन रखेंगे, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो जो मैग्नेट था उसकी वजह से यहाँ पे दूसरी तरफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी गई, फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी गई। ऐसे ही जैसे ही पार्ट्स जुड़ते गए, आगे आगे इलेक्ट्रिसिटी जाती रही, और एंड पे जाकर एक सर्किट ऑन हो गया जो कि हाई करंट सर्किट था, ठीक है। इस तरीके से हम इनपुट लो सर्किट देकर इस चीज को मैग्नेटाइज करते हैं और आगे आगे करंट को पास आउट करते जाते हैं। अब इसको रीड करते हैं। द इनपुट सर्किट सप्लाई स्मॉल करंट, जो इनपुट सर्किट है वो कौन सा करंट सप्लाई कर रहा है, लो करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट असल में क्या किसको रहे हैं, इतने से हिस्से को कह रहे हैं। ये जो आपको इतना सा हिस्सा दिख रहा है ना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो आयरन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है। इट अट्रैक्ट द आयरन आर्मेचर, तो ये आयरन की वजह से ये सारा का सारा क्या बन गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ये आयरन आर्मेचर जो है इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, विच इज पिविटेड, जो कि यहाँ से बंधा हुआ है, यानी कि पिविटेड है। द अदर एंड ऑफ द आर्मेचर मूव अप, ये वाला अदर एंड है ये ऊपर की तरफ मूव अप करेगा। इस एंड की बात हो रही है, मूव अप करेगा। पुश द मेटल कॉन्टैक्ट टू जॉइन, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ इसको मूव करेगा, तो ये जो मेटल कॉन्टैक्ट है ये भी क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। विच टर्न द हाई करंट सर्किट टू ऑन, जिसकी वजह से सारा कुछ ऑन होता जाएगा, और उसके बाद ये वाला हाई करंट सर्किट ऑन हो जाएगा। इसके अंदर आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्किट ब्रेकर। ये आपके घर में भी लगा हुआ होता है। अब सर्किट ब्रेकर के अंदर होता है क्या, आज सर्किट ब्रेकर इज डिजाइन टू पास अ सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट थ्रू इट सेफली। अब यहाँ पर ऐसा आयरन लगाया जाता है जो कि स्पेसिफिक करंट को गुजारता है, और अगर उस स्पेसिफिक करंट से ज्यादा करंट आ जाए तो ये जो आयरन है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। यहाँ पर ये जो लूप्स बने हुए हैं इसके अंदर से करंट पास आउट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल 30 का करंट पास आउट हो रहा है, 30 एम्पेयर का करंट पास आउट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो आयरन लगा हुआ है वो हमने ऐसा लगाया हुआ है जिसका मुझे पता है कि अगर तो करंट 20 अगर तो करंट 50 का गुजरे, 50 एम्पेयर का गुजरे तो ये मैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है, सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाए। अब 30 का गुजर रहा है तो ये आराम से गुजरता रहेगा, लेकिन जैसे ही 60 का करंट होगा तो ये जो आयरन है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक करंट से ये मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। थोड़े करंट से मैग्नेटाइज नहीं होता, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा था स्मॉल करंट से भी वो मैग्नेटाइज हो जाता था, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक करंट वाला हमने मैग्नेटाइजिंग मेटल लिया हुआ होता है। इफ द करंट बिकम एक्सेसिव, अगर तो करंट ज्यादा हो जाएगा, इट स्विच ऑफ दिस सर्किट, तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्विच है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में भी कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ जाती है तो सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो हम फिर जाकर उसको दोबारा से ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसके मेथड को समझते हैं। यहाँ पे लगी हुई है एक कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है जहां से करंट आ रहा है, ठीक है, इनपुट करंट हमारा इधर वाली तरफ से आ रहा है। अब ये इनपुट करंट आ रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है आर्मेचर, यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं।
जब जैसे-जैसे मेटल्स जुड़े हुए होते हैं वहाँ-वहाँ करंट पास आउट होता जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट यहाँ से आया, ये करंट यहाँ से आया, आकर इस तरह की तरफ मूव कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। अब जब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस आर्मेचर के अंदर सारे के अंदर करंट आ गया। अब आप देख रहे हो इस आर्मेचर के साथ एक वायर जुड़ी हुई है, ठीक है? इस वायर के अंदर भी आपको पता है मेटल होता है, तो यहाँ पर भी कॉपर वगैरह होता है, तो यहाँ पर भी इस आर्मेचर के ज़रिए इस कॉपर वायर में भी करंट आ जाएगा, यानी कि इस सारी वायर के अंदर क्या चीज़ है, करंट है। अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, लेकिन हमारा आयरन जो है मैग्नेटाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक मेटल लगाया हुआ है जो कि ज्यादा करंट होगा तभी वो मैग्नेटाइज होगा। इसके अंदर हमारा सर्किट ऑफ कैसे होगा इसको देखते हैं। अगर तो यहाँ पर करंट आ रहा है, मैं कहती हूँ हमारे घरों में 220 का वोल्टेज नॉर्मल होता है, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर 300 वोल्टेज का करंट आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ऐसा मेटल लगाया हुआ है जो कि 300 पे हमें मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, हमने ऐसा मेटल यहाँ पे लगाया जो कि 300 पे मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे करंट आया, ये सारा करंट आ रहा है, इसकी वजह से जुड़ने की वजह से ये करंट यहाँ पे भी चला गया। अब इस वायर के अंदर भी 300 वोल्टेज का करंट आएगा। अब मैंने बताया ये 300 वोल्टेज पे ये जो हमारा आयरन है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। जब मेरा 300 का वोल्टेज आया तो क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब जैसे ही ये मैग्नेटाइज होगा तो क्या होगा, अब देखो, जैसे ही ये मैग्नेटाइज होगा तो ये अपनी तरफ इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ खींच लेगा। जैसे ही ये पार्ट नीचे की तरफ खींचेगा तो यहाँ से ये जो जुड़ा हुआ है ये खत्म हो जाएगा। देखिए, ये है मेटल हमारे पास, ये हमारे पास आयरन है, ये मैग्नेटाइज हो गया, इसको नीचे की तरफ खींचेगा। यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ था ये असल में गैप आ जाएगा यहाँ पर। जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करेगा, दोबारा देखें, जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर ये गैप आ जाएगा, ये कॉन्टैक्ट जो है खुल जाएगा। जैसे ही ये खुल जाएगा, जो अगला आने वाला करंट है उसको आगे जगह ही नहीं मिलेगी, वो आगे आर्मेचर की तरफ जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि आर्मेचर की तरफ ही उसी सूरत में जा सकता था जब यहाँ से ये चीज बंद हो। लेकिन जो हमने आयरन जो है मैग्नेटाइज हो गया, जिसकी वजह से ये चीज जो है खुल गई, जिसकी वजह से करंट जो है आगे पास आउट ही नहीं हो सकेगा और हमारा सर्किट जो है वो ऑफ हो जाएगा। Thus the electric appliances are protected from burning। ये सर्किट ब्रेकर का फायदा ये है कि हमारी जो अप्लायंसेज है वो बर्न नहीं होती, ज्यादा करंट आने से पहले ही सर्किट ब्रेकर उसको रोक देता है। इनसाइड अ सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या लगा होता है, करंट फ्लो थ्रू ए कॉपर स्ट्रिप। अब यहाँ पे दोबारा देखते जाएं, जो करंट है वो हमारा कॉपर स्ट्रिप से, ये वाली कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है इसके अंदर मूव करता है थ्रू द आयरन आर्मेचर, और उसके बाद हमारे इस आयरन आर्मेचर के अंदर चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्विच जो है कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर ये बंद हुआ है। एंड द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसके बाद ये कहाँ पे चला जाता है, आर्मेचर के अंदर आने के बाद करंट जो है इस कॉइल के अंदर चला जाता है। जैसे ही अगर तो करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मेचर। जैसे अगर ये मेटल हमने 300 वोल्ट वाला लगाया हुआ है, 300 वोल्ट अगर ज्यादा आ जाता है करंट तो यहाँ पर ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेगा। इफ द करंट इज लार्ज इनफ, अगर तो करंट बहुत ज्यादा लार्ज है, द आर्मेचर डी अटैच फ्रॉम द कॉपर स्ट्रिप। डी अटैच यानी कि ये वाली जो चीज है, जैसे ही अगर तो करंट ज्यादा हो जाएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से ये डी अटैचमेंट हो जाएगी इन दोनों की, कॉपर स्ट्रिप तो आर्मेचर की डी अटैचमेंट हो जाएगी एंड द सर्किट ब्रेक, और इसकी वजह से जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाएगा। इसके अंदर भी बेटा आपने डायग्राम करनी है और सारे का सारा पैराग्राफ करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। टेलीफोन रिसीवर में क्या होता है, देयर इज ए आयरन डायफ्राम इन द रिसीवर एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस्ड। अब ये यहाँ पर डायफ्राम होता है, ठीक है, जहाँ से आप आवाज सुन रहे होते हैं, और उसके अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट जिसके ऊपर कॉइल जो है वो लपेटी हुई होती है, और उस कॉइल के अंदर जब करंट आता है तो उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो आयरन जो है मैग्नेट बनता है, ठीक है। पीछे वाला लेक्चर ले लीजिए अगर नहीं लिया आपने। द माइक्रोफोन ऑफ द टेलीफोन हैंडसेट ऑन द अदर सेंड varying electric current in the accordance with the sound signal। अब जो दूसरी तरफ हमारे पास माइक्रोफोन होगा जिसके अंदर किसी बंदे ने बोला है, वो एक साउंड सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और वो साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में हमारे पास यहाँ पर हैंडसेट पे आएंगे, और वो जो करंट सिग्नल है, वो जो साउंड सिग्नल्स हैं, वो असल में करंट, इलेक्ट्रिक करंट बनके हमारे इस टेलीफोन रिसीवर के अंदर आएंगे। जब ये करंट, दोबारा से देखें, जब ये करंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये कॉइल लपेटी हुई है यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होगी, करंट आ रहा है,
करंट आ रहा है तो कॉइल के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो हमारा सारा का सारा मेटल था वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, मैग्नेट बन जाएगा। एक और चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में लड़ रही हैं। ठीक है, अगर आप देखो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में लड़ रही है, कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक तो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अलावा ये जो हमारे पास कॉइल है ये भी तो करंट की वजह से मैग्नेट ही बन गया था। अब ये भी मैग्नेट बन गया। हमने पीछे पढ़ा था जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलती हैं तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करवाती हैं, फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि इस मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई है अब तो, और इस करंट की वजह से इस लूप्स के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। अब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिली तो यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इस फोर्स की वजह से ये जो डायफ्राम है हमारा, दोबारा देख लेते हैं। अब इन फोर्स की वजह से जो कि इस लूप के अंदर बन रही है और इस मैग्नेट के अंदर बन रही है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस होगी, असल में एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, और उस फोर्स की वजह से ये डायफ्राम जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, जब ये वाइब्रेट करेगा तो हमारे जो साउंड सिग्नल्स है वो असल में हम तक पहुंचेंगे। When the varying current pass through the coil, जब ये जो करंट है ये पास करेगा इस कॉइल के अंदर से ऑफ द रिसीवर ऑन द साइड, इट काज वेरिएशन ऑफ द फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर भी फोर्स की वेरिएशन होगी। एज अ रिजल्ट द डायफ्राम, तो यहाँ पर क्या चीज प्रोड्यूस होगी, फोर्स प्रोड्यूस होगी। एज अ रिजल्ट द डायफ्राम ओवर इट मूव फोर्थ एंड बैक टू प्रोड्यूस साउंड। इन फोर्सेस की वजह से यहाँ पर ये जो डायफ्राम है ये असल में वाइब्रेट करेगा बैक एंड फोर्थ और साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। For your information, a wonderful use of electromagnets can be used in maglev train। मैगलीव ट्रेन के अंदर आपने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज होते हुए देखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या करते हैं वो लोग, आपने इसको दूसरे नाम से भी सुना हुआ होगा, बुलेट ट्रेन के नाम से। मैगलीव ट्रेन असल में बुलेट ट्रेन को ही कहा जाता है। मैगलीव स्टैंड फॉर द मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो कि हवा में असल में तैर रही होती है उसको आप मैगलीव ट्रेन बोलते हैं। मैगलीव यूज फोर्स दैट अराइज फ्रॉम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म टू लेविएट और फ्लोट अ फ्यू सेंटीमीटर अबव द गाइडवे। अब यहाँ पर ये जो ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के नीचे और पटरी पे मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। अब आपको पता है जो हमारे पास, अगर तो ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन के नीचे भी एक मैग्नेट लगा होगा और पटरी के ऊपर भी एक मैग्नेट लगा होगा। अगर तो दोनों साउथ साउथ है तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से यहाँ पर ये जो है हवा में फ्लोट होती हुई हमें नजर आ रही होती है। इसके पीछे पहिए नहीं होते। दिस इज वाई इट डज नॉट नीड व्हील्स एंड फेस नो फ्रिक्शन। ना तो हमें व्हील्स की जरूरत होती है और ना ही हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है। इन जापान इट इज नॉन एज बुलेट ट्रेन, जापान के अंदर इसको बुलेट ट्रेन के अंदर नाम से भी जाना जाता है। दैट कैन रन अप टू द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर भी होती है। अब इसका थोड़ा सा मेथड पढ़ लेते हैं। मेथड क्या होता है, अब आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है कुछ अल्टरनेटिंग मैग्नेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक ट्रेन पे लगा हुआ होता है और एक पटरी पे लगा हुआ होता है। ठीक है, एक ट्रेन और एक पटरी पे लगे हुए होते हैं यहाँ पे मैग्नेट्स। यहाँ पे असल में अट्रैक्शन रिपल्शन का खेल होता है। यहाँ पर साउथ जो है नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है तो ट्रेन थोड़ी सी आगे चली जाती है। इसी तरीके से जो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो ट्रेन फिर थोड़ी सी आगे चली जाएगी। इस तरीके से करते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, यानी कि और अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो करंट, जो मैग्नेट्स की पोलैरिटी है वो आपस में चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट होते जाएंगे, लेकिन अगर अट्रैक्शन हो जाती है फिर क्या होगा, फिर तो गाड़ी रुक जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब एक लम्हे के लिए ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और दूसरे ही लम्हे ये जो नॉर्थ है वो असल में साउथ बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो नॉर्थ है वो इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही आगे मूवमेंट करती रहेंगी, ये पोलैरिटी इनकी चेंज होती रहेगी। एज डिस्क्राइब अबव, द मैग्नेटिक लेविएशन ओनली लिफ्ट द ट्रेन एंड डज नॉट मूव इट फॉरवर्ड। ये जो मैग्नेटिक लेविएशन है ये सिर्फ और सिर्फ इसको ऊपर उठाती है, इसको मूव नहीं करती है। मूव कैसे करते हैं, टू पुश द ट्रेन फॉरवर्ड propulsion electromagnets आर इंस्टॉल्ड अलोंग द गाइडवे ऑफ द ट्रेन। इस ट्रेन के गाइडवे पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए हुए होते हैं जिनकी पोलैरिटी हम बार बार चेंज करते रहते हैं। बाय पुश एंड पुल ऑफ दीज मैग्नेट्स द ट्रेन मूव फॉरवर्ड। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की पुश और पुल की वजह से हमारे पास जो ट्रेन है वो मूव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन, ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन ट्रेन एट स्क्रेपयार्ड। यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है, जिसकी यहाँ पर जो बंदा बैठा होता है वो
स्विच ऑन करता है तो ये यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देती है, जिसकी वजह से हम इस गाड़ी को उठा सकते हैं। और जैसे ही हमने इसको दूसरी जगह पे लेके जाके छोड़ना होता है, कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे जाके इसको रखना होता है नीचे, तो ये जो इंसान है यहाँ पे बैठा हुआ होता है वो स्विच ऑफ कर देता है, तो करंट जाना बंद हो जाता है आगे। जब करंट जाना बंद हो जाएगा तो आयरन जो है वो मैग्नेटिसिटी भी अपनी खो देगा। देयर आर सो पावरफुल दैट दे कैन लिफ्ट आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट सच एज कार। पावरफुल होती है कि ये आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट सच एज कार वगैरह ये आराम से उठा सकती हैं। आफ्टर मूविंग द हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे ही हम ये हैवी ऑब्जेक्ट उठा लेंगे टू द रिक्वायर्ड प्लेस, अपनी अपनी पोजीशंस पर जहाँ पे हमने इसको लेकर जाना है वहां तक अगर हमने इसको मूव करवा ली है, फिर उसके बाद हमने इसको रिलीज भी तो करना है, तो रिलीज कैसे करेंगे? द ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज बाय जस्ट स्विचिंग ऑफ द करंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोबारा बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इंसान बैठा होगा वो इस स्विच को ऑफ कर देगा ताकि जो हमारे पास यहाँ पर करंट जा रहा है वो ऑफ हो जाए, ताकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए।